अतिवृष्टि से प्रभावित गांव व ढाणियों में खराब हुए रास्तों को तुरंत मिट्टी डलवा करके उन बच्चों को भी स्कूल भेजा जाए। जिन किसानों का फसल बीमा हुआ है उसको फसल बीमा का क्लेम दिया जाए और हमारे साथ भी किसान प्रतिनिधियों के साथ उनकी वार्ता करवाई जाए। आपदा से प्रभावित जो किसान है, जिन लोगों के खेतों में घरों में पानी भर गया, उनके 6 महीने तक के जो बिजली के बिल है वो माफ किए जाएं। उनसे किसी भी तरीके का अभियाना केसीसी में जो ब्याज की छूट है वो दी जाए। और आपदा से प्रभावित जो नरेगा में मजदूर है, नरेगा के मजदूर है, उनको अतिरिक्त काम दिया जाए। कई खेत में कोई फसल नहीं है, इसलिए मजदूर कहाँ जाएगा? उसके लिए ना चुगाई के लिए बचा है कुछ, ना धान की कटाई के लिए बचा है। इसलिए अतिरिक्त 100 दिन के दिन उन मनरेगा के मजदूरों को इन दर्जन भर गांवों में दिए जाए। और आपदा से प्रभावित जो भी जिस भी मजदूर के जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। और जो मजदूरी अब आ रही है इस मजदूरी को बढ़ाया जाए। ये जो मजदूरी है तो 2 ढक लाल लकड़ी है मला है, इतनी की दया है दादा इन बढ़ाओ की। जो पानी निकासी के पंप लगाए हुए जो पंप चल रहे हैं उन पंपों में 24 घंटे बिजली दी जाए ताकि वो पानी का उठाव हो सके। ये ज्ञापन है जो अपने 2 बजे देंगे, ठीक है क्या बात है? घर को कर दिया कि ये ढीला सही हो। कोई और अगर साथी सुझाव देना चाहता है तो यहाँ 2 साथी हमारे हनुमानगढ़ का प्रशासन बुलाओ, जिसमें मोहन मगरिया और रंजीतपुरा जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा बर्बाद हो चुका है। तो इसलिए हम तहसीलदार जी कह रहे हैं कि आप तहसीलदार हनुमानगढ़ का फोन करो और उनको बुलाओ। दोनों तहसीलदारों के साथ हमारी इकट्ठी वार्ता होगी। साथियों बात करेंगे तो जी ठिकाना पड़सी इतने उतावड़ी हुआ इसका 8 दिन बैठे हैं। मैं तो कौन बात गया थे बातों ना बैठ जाओ सीट का के पानी काटो खेताऊ कटेगो अरे कहा प्रशासन तो बैठ जाओ सीट का यार, कोई बात को नहीं। सारी बात कर सी अगवा साथी है जी का सारी बात कर सी उठे बैठ जाओ। अब भी कोई सकारात्मक बात नहीं, अपनी बात हो तो किसान के हित की बात होगी, अगर नहीं होगी तो आप इस और कदम उठाना। अभी तो 1 घंटे को ट्रेलर दिखाए और अगर से किसान की बात नहीं हुई तो फिर दोबारा धक्का जाम कराना। अपने किले रोड बदलना रही है नेशनल हाईवे, कई बात दान करनी पड़े पर आप अपनी बात सुनाए पहला हमें जान कौन देवा। ठीक है तो सारा साथी हनुमानगढ़ टिब्बी क्षेत्र का तहसीलदार भी पहुंचे है और SDM साहब भी पहुंचे है। किसान भैया के साथ वार्तालाप चलन लग रही है। देखो केबने का गई ना पिछला अगले खेत का कमाल होगी धनकान बैठ जाओ, बैठना पड़ती चाहिए तो बात सुननी है तो बैठ जाओ। जब तक नहीं बैठेगा सारा इतना कोई बात शुरू कौन करा, बात शुरू करेगी कोई और खड़े रहो, कोई बात कोनी। तहसीलदार जी टिब्बी और तहसीलदार जी हनुमानगढ़, वीडियो साहब हनुमानगढ़ और वीडियो साहब टिब्बी आपने बीच में आया है। आप जी को मांग पत्र है संयम तरीकों ये सुन ली बात आप की बात रखने वाला 2 साथी रख दे सी 10 जी की मांग पत्र है आप मैंने बात बता दी है। संयम तरीकों वो मांग पत्र है जिसको बंद दे सी क्या कार्रवाई है मैं आप बता। जी सर, उसके 2 स्टेज होते हैं, टेक्निकल बिड होती है, एक फाइनेंशियल बिड होती है। टेक्निकल बिड उसकी ओपन हो रखी है, मैंने आपको उस दिन बताया था, उसके डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं। उसके बाद में उसकी फाइनेंशियल बिड ओपन होगी, उसकी स्वीकृति के लिए जयपुर जाएगा क्योंकि वो 15 करोड़ से ऊपर का। आप सर हमारी क्या मदद कर सकते हैं? आप ये क्या कर सकते हैं? अभी मौके पे तो उसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें तो यही है कि स्थायी समाधान, जो आप स्थायी समाधान की बात कर रहे हो ना,
जो आप स्थायी समाधान की बात कर रहे हो ना सीएम की, रास्ता ही बंद हो रहा है जाने वास्ते, बांध से रास्ता बंद है गाँव में। नहीं आ रहे साहब इनके ये बता रहे थे कि पाइप नहीं है, इन्होंने हो सकता कि पता किया हो पाइप सर नहीं थी। नहीं ऐसे हिसाब से बात करवाई दोस्तों आपकी नहीं पाइप थी, हमने जो पता किया था एक ठेकेदार था 12 डीबी में उसकी पाइप बड़े बंडल पड़े थे, वो इनके तो संपर्क में होता ही है साहब। नहीं सिंचाई विभाग का पाइपलाइन से कोई अरे वो नहीं हुआ तो थार पाइप बने कौन के ऐसा क्या विकल्प कर सकते, स्थायी तो इन्होंने बता दिया कि हमारा टेंडर हो जाएगा, वो सारी वो तो अगर और बरसात आ गई तो सारे डूब जाएंगे, वो काम का प्रोजेक्ट रहेगा नहीं तो लोग ही नहीं रहेंगे, फिर पाइप लगाने का क्या मतलब है। तो आप तो इनसे साहब ये पूछ लो ये कितने दिन में अस्थायी हमारे निकलवा दे, 3-4 चक्कों में ज़्यादा दिक्कत परेशानी है। अगर ये करेंगे पाइप वाली बात करेंगे 8-10 इंची पाइप की तो बात पाइप लगवा दी जाए निकल जाएगा, ये 5-7 दिन में खाली हो जाएगा। उसके बाद में ऐसा तो नहीं राजस्थान में पानी वो कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप उसका मॉडल पूछ लो, उसको करवा दो, इसमें क्या बात है। ये अपने स्पेशलिस्ट बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है टीबी डूबा है, सारे शहरों में अतिवृष्टि होती है पूरे राजस्थान में, किस मॉडल से पंपिंग कैसे कर आबादी में कैसे पानी निकालते हैं, उसका सही फॉर्मूला क्या है अब एग्जैक्टली बताओ आबादी कहाँ पे इस टाइम। मैम आप कल आबादी आप सर्वे करिए हो जी, मैडम को भेज दो सर्वे करिए हो। मैम आपने देखा है आज को नहीं मकान दे देगा तो के खर्चे पे पंप सेट लगाए थे, वहाँ पे कनेक्शन भी लिए थे कमेटी के नाम से किसानों ने, और जो बरसात का पानी उठा के नहर में डालने के लिए उनके हमारे कनेक्शन कटे हुए हैं। ट्रांसमान जोधपुर विद्युत वाले उठा के ले गए, तो मैडम वो बिल अगर हमारा एडजस्ट करवा के आप हमें वो ट्रांसमिट दोबारा दिलवा देंगे तो हम खुद उठवा लेंगे ये पानी, आपकी भी मदद हो जाएगी, हम अपने आप कर लेंगे। मैडम आप हमें मदद तो कीजिए हमारी कुछ। पानी जाने बिजली क्या वो बिल पे नहीं हुए थे, ओवरड्यू हो गया। वो तो कह रहे हैं किसानों के आप भरो, काश्तकार चंदू करके उठाए जी स्कीम हमारी है। कमेटी बन के कुछ इस तरह से उसमें बिल पे होते हैं, तो आज हमारे वो फंक्शनल होते हैं, तो आप उस जो बिजली का बिल अब तक का ड्यू हो गया उसमें चाह रहे हैं कि वो हमें एक बार इसमें नहीं वो बिना भरे चलवा दो मैडम, बात ये है सीधी सी। देखो बिना भरे चलवाने के लिए बात हम आपसे पहले इसमें कर चुके हैं, लेकिन क्या है कि एक बार 2 साल से ऊपर होने के बाद री अप्लाई करना पड़ता है कनेक्शन के लिए, उसके बाद वो रिज्यूम हो सकता है। एक बार कनेक्शन दे दो आप आरपी माइनर में नहीं वो सही बात है आपकी, रणजीतपुरा में तो दिक्कत आएगी। बहुत सारे जिलों से काश्तकारों द्वारा ये लिख के दिया गया कि साहब खराबा हो रहा है, अतिवृष्टि है, जिस भी कारण से तो हमारी जो है विशेष गिरदावरी करवाई जाए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो इसके स्पष्टीकरण के लिए यानी इस चीज़ को क्लियर करने के लिए शासन स्तर से एक चिट्ठी आई कलेक्टर साहब, ठीक है। 24 तारीख को वो चिट्ठी आई, उस चिट्ठी में ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि विशेष गिरदावरी की चूंकि अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब अपनी जनरल गिरदावरी चल रही है, कोई खराबा दर्ज होना है, चाहे आप विशेष गिरदावरी कराएं चाहे सामान्य गिरदावरी कराएं। जब हमारी सामान्य गिरदावरी कंप्लीट हो चुकी होती है उसके बाद खराबा होता है, तब हम विशेष रिक्वेस्ट करके विशेष गिरदावरी करवाते हैं। तो अब सारे कलेक्टर्स को इस आशय की एक चिट्ठी 24/8 को आई हुई है कि भाई चूँकि हमारे पास बार बार किसानों से इस प्रकार के प्रतिवेदन आ रहे हैं, तो आप अपने संबंधित जो भी तहसीलदारान हैं उनको इस आशय के लिए निर्देशित करवाएं कि अब जो चलती गिरदावरी है उसी गिरदावरी में अगर काश्तकार का खराबा हो रहा है तो उसको खराबा नोट किया जाए। वो ऑप्शन अपने पास अभी उपलब्ध है। जो आप गिरदावरी की बात कर रहे हो वो इसी पोर्शन में कवर होगा जो अपनी गिरदावरी अब हो रही है। तो जैसे और इसके रिगार्डिंग फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल से 2 दिन बाद ये चिट्ठी सभी तहसीलदारों को भी आगे इशू कर दी है कि जहाँ जहाँ काश्तकारों के इश्यूज हैं, जहाँ जहाँ मान लो फसल खराबा हुआ है वहाँ तहसीलदार विशेष ध्यान देके और पटवारी इस आशय का खराबा अगर हुआ है तो उसको खराबा नोट करे और टिप्पणी दर्ज करे आगे, भाई पानी भराव से हुआ है, सींग से हुआ, जिस भी वजह से होता है वो आगे ऑप्शन आता है, वो तो लिख सकते हैं, वो लिखेंगे निश्चित रूप से। देखो उसमें ये है कि विशेष ही होगी, फिर बात तो फिर उसमें आज तो मैं समझाना ही विशेष यही तो टिप्पणी में पटवारी लिखेगा
भाई आपको मुआवजा भी तभी मिलता है जब हम टिप्पणी में ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो वो पटवारी जब खराबा दर्ज करता है तो उसके आगे उसका कारण नहीं है, पटवारियों को अपनी चिट्ठी लिख दी तो वो उसमें आगे उसका कारण लिखता होता है कि इस वजह से ये खराबा हो गया है और इस वजह से फिर वो हम लास्ट में 7D बना के उसका सरकार को भेजते हैं। तो उसके लिए आप ना चिंता करें, वो विशेष गिरदावरी की कतई आवश्यकता नहीं, सामान्य गिरदावरी में ही खराबा दर्ज शुरू होगी गिरदावरी चल रही है। तो तहसीलदार साहब ने बोला अभी 10 दिन में करवा देंगे, अभी तक तो गांव में कोई पटवारी आया नहीं। 15 सितंबर तक की तो इसमें एक चीज और है, गिरदावरी के लिए निश्चिंत रहें, हर साल होती है ये। नहीं, हर साल होती तो आई है वो। ऐसा नहीं है कि गिरदावरी नहीं, गिरदावरी भी होगी और जहाँ इश्यू होंगे, जहाँ एक्चुअल खराबा होगा वहाँ खराबा भी दर्ज होगा। बहन जी अब की बार एक इशू और भी है, जैसे अभी तक गिरदावरी नहीं हुई, जो जमींदारों की गुहार की है, नरमे की फसल खराब हुई है, तो इसका थोड़ा ऊंचा बाण है, वो ये सोच रहे हैं इसको पा के मक्का बीज लूं और गिरदावरी में चीज कौन सी आएगी, पहले वाले तो हमने नष्ट कर रखी है, तो वो कैसे थोड़ा ऊंचा है, अभी मक्का बीज ले और बीज ले 2 रुपए उसमें हरे तरह में बेच लें। मैं पटवारी हूँ, मैं मौके पे गई हूँ, मेरे को आज जो फसल दिखती है गिरदावरी तो उसी चीज की होगी, तो उसको हम इंतजार करें भी, अभी एक बार गिरदावरी होने तो फिर पाएंगे। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका जो भी खराबा हुआ है उसको डायल्यूट मत करो, उसको चेंज मत करो किसी चीज को। पटवारी आपके यहाँ लोकेशन पे आएगा तो जो खराबा वो देखेगा वो उसको दर्ज करेगा, वो चाहे किसी फसल का हो। मैम उसमें हम इंतजार करें, वहाँ मुआवजा आए न एक चीज इसमें मैं आपको ये बता दूँ भाई, देखो गंगानगर और हनुमानगढ़ बाकी राजस्थान से अलग है, ठीक है, हमारे यहाँ चक्कर बाकी जगह हमारे यहाँ एक विशेष टीम सेटलमेंट से भी आई थी इस आशय का सर्वे करने के लिए कि भाई हमारे यहाँ गिरदावरी को हम टाइमली कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अपना तो एक चक लिया जाता है। वो टीम 17 तारीख को आई, हमने उसके रिगार्डिंग जितने इश्यूज हमें आए थे वो हमने लिख के भी भेज दिए। मैं आपको एज वॉइस LR ये निवेदन, हमने उनको इश्यूज नोट करवाए। तो हमें अब पटवारी को क्या एक किले पे जाके गिरदावरी करनी पड़ती है, जो अब अपने पास ऐप उपलब्ध है उसमें, ठीक है, तो अपने पास तो पूरे जिले में 29 लाख चक हो गए, ठीक है, जबकि हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमें मुर्गे के हिसाब से ऑप्शन मिल जाए। तो वो ऑप्शन के लिए मैंने खुद ने भी जो हमारे जो सहायक भू प्रबंध अधिकारी हैं उन श्रीमान से भी मैंने निवेदन करा था, उनकी 22 तारीख को मीटिंग हुई थी। मीटिंग में उन्होंने ये प्रपोजल ऑफिसर जो उनके सीनियर थे उनको भेज भी दिया, उनकी टेबल पे साइन किया, ठीक है। उनके बाद उनके यहाँ से जैसे ही क्लियर होगा, जो सेटलमेंट की टीम है वो ऐप में संशोधन कर देगी। संशोधन होते से ही ये अपना काम, जैसे आज अगर मान लो 15% पे है ना, तो वो फटाफट 25-50% पे पहुंच जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि ऐसा नहीं इसमें दिक्कत आ रही है साहब, मैं बता रहा हूँ। जैसे पटवारी जी हमारे 1 किले में जाएंगे, इधर जाएंगे तो डूब जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। किस तिले वो कैसे करेंगे, यही तो दिक्कत कहाँ बढ़ गई, नहर में पड़ जाओ ऊपर ऐसे कहा रहा है, तो कुंड वाला अफसर बनी आ गए, कमानों को नहीं आ रहे, कोई चेपी लगा अफसर ओपन थे, अफसर आए, लेकिन समाधान 3 नतीजे के ऊपर अभी तो लाइन चढ़े होनी पूरे काम चढ़े गया को नहीं, क्या भी बात ही हुई है। मैं कह रही थी धरनो चक लियो, मैं थाने पंप दे दिया, मोटर दे दिया, कनेक्शन दे दिया, मैं क्यों ना, अब कल मैं धरनो चक्का ही बनी के ऊपरी मानस को थे, मैं एक चीज में मानस का जी मैं सुनी वाली खड़ा हो कह दी क्या मानो मैं क्यों भी है जितना तक तन लिखा है 1 16 SLW 2 MD 7 NDR और डबली पक्की डबली 6 मोटर की अगर दे दो थे और पंप दे दो तो ठीक है, नहीं दे तो 9 तारीख का दिन मैं सड़क बंद कराना कहीं पे बस ठीक है कोई सर आगे नहीं तारीख में याद है इन कम हो जाओ तो ठीक बात हो जाए नहीं। असल में तो आज गिरदावरी की बात के ऊपर जी की बात आई, आप बात कर रहे हैं विशेष गिरदावरी की जी पढ़ के मैं विशेष गिरदावरी नाम विशेष बनी उसी ठीक है, मैं अंकन कर देगा कि पानी ज्यादा बरसात को आ जाना हो, फसल खराब होगी तो अंकन कर देना आप इनकी नकल अपन है दे दे से आप बात तो फिर बैठ नहीं, चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात बैठी है जी बीमारी, बीमा कंपनी से गया अपना प्रतिनिधि वार्ता करा 5-7 लोग अपना जगह कि वे बीमार राशि
कई जानो जी करे बीमे को ज्ञान हुए बेटे कौन नहीं जाए कह दे कि ना मेरा मकान आयो कौन दइयो थे ओ नहीं जिसको बीमो खाते रहे ये कास्ट करेंगे अपने के पूरी लिस्ट में है पिछले 3 दिनों के आ रहा मनी सर रामनिवास सारा के लिस्ट ला दो कौन जाके बुद्धि को नहीं दे अब बात थे मारो पूछ रहा था एक बात करी की है अब मैं की काम तेरो बीमो कराए रहे कौन कराए रहे बताओ सही आगे मनाया नहीं लिस्ट है भी मेरे कराए है पिता आदमी कराए रहे जिया मन राकेश बेटी लिस्ट मैंने 65 लोगों को बीमो कराए रहे एक बैंक से एक लिस्ट आई है अगली लिस्ट अभी आई को अगली लिस्ट बनी आई दूसरी बात थी कि आपका साथी आया मनरेगा का मजदूर मनरेगा का मजदूर ने 5 में 200 दिन 500 रुपया मजदूरी हमारे हाथ में तो है कोई मैं लिख के भेज देंगे कि बटे आपदा आ गई आपदा आने की वजह मजदूर के काम रहे हो खोनी की और आंगा दिन बढ़ाया जावा विशेष परिस्थिति आपने आ तो बात कही है भाई मजदूर की और जिका मजदूर का मकान फाट गया जिका इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास आने वाला है पाने छोड़ के जिका मकान फाट गया पाने सारा ने सेट दे दे सी समझ गए बैठे है कि मजदूर आ गया चलो बात सेट दे दे सी आप बात तो बात तक हुई है लेकिन गिरदावरी की बात वह भी बात ठीक है अब फिर गिर गया एक ही बात आया पानी की निकासी हो खतरनाक मारा है एक अगर सारा ही कहे पानी कढ़ा तो ध्यान दे पर आपने यहाँ लगे कि आपने पानी कढ़ा के फिर कढ़ा सी आई बात है फिर तो किसान साथियों वार्ता की आप प्रशासन ने साझे आप करिए की बात बस सिरे कौन सटी है राम में जाके कहोगा सारी मांग ली मैंने फोन कर सी तू तो ठेका में ला मारता फिरो भाई सारी बात तो मान ली माननी को नहीं है बात कागजा में है अभी कागजा में नहीं है तो ये वास्ते 9 तारीख ने पूरे इलाके का किसान पूरे इलाके का मजदूर बकरी दूध देगी पर महंगी लड़ा के देगी अब हम लगे ना लगन ये ला रही है कि मैं माना अंदर से है कि मैं सहयोग करते सी अनुमानगढ़ और एसडीएम तो सहयोग करने के नाम पर माने सरपंच साहब ने बना के जो मैं पानी बटन दिला देना एनओसी दिला देना चाहे बात दबाव में कही हुए किए गई हुए मैं करासी तो कोई बात दूसरा कहीं बैठे आप की दवा आप दवा तो बनी लेकिन पर बात थोड़ी सी भंगी करिए साथियों पिछले कई दिनों अपना किसान साथी बैठे अपना किसान साथी लगातार ही प्रयास में है कि हमारी समस्या को स्थायी समाधान होना चाहिए स्थायी समाधान जल्दी उसके कचरा पहाड़ा रहेगा खड़ा रहेगा मजबूती हूँ डटा रहेगा तो अगर डटा रहेगा तो समस्या का समाधान भी हो सी आज आप इतनी संख्या में आया एक से पहली यार मन में लगे और मार रहा हूँ थोड़ा सा डबल अब टेंट फोटो लगा देंगे कहो तो फोटो लगा देंगे टेंट लोग लिया लगे मान मिल गया रणजीत थोड़ा किना है भाई सको वगैरह कह दे मारे तो बड़ो सिक्कियों में अच्छा है तो ठीक है तो साथियों आ जाओ फालतू लेके आराम से आज के बड़ी संख्या में आया ये सारा लोग सहयोग करो सारा साथियां बोलने वाला साथियां भी और साथी अपने अपनी राय देने वास्ते बड़ी संख्या में आया आप मैं धन्यवाद करा कि अब की बार 9 तारीख में आप सारे लोगों ने अगर पानी की निकासी बिना स्थायी समाधान अगर पाइपलाइन प्रशासन और सरकार नहीं दी तो अब की बार 9 तारीख में थोपड़े तोड़ दें सरकार को अपनी देखिए सारा साथियों ने बार वही धन्यवाद है कि थे सारा साथी लगातार अंतर होगा लगातार